अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास, कैसे हैं आप सब। लास्ट टाइम हमने फार्मेसी और उसकी हिस्ट्री के बारे में इन डिटेल्स किया था। आज इंशाल्लाह हम देखेंगे फार्मेसी में बुक्स कौन कौन सी हैं। हमारे जो मेन टॉपिक्स हैं फार्मेसी के वो हैं जी बुक्स इन फार्मेसी एंड डिटेल्स ऑफ बुक्स। मींस के हमारे जो आज के मेन टॉपिक्स हैं वो हम बुक्स इन फार्मेसी करेंगे एंड डिटेल्स ऑफ बुक्स करेंगे। There are fundamentally two types of books in pharmacy: official books and non-official books. Official books. Official books कौन सी होती हैं? These are written, compiled and published under the supervision of government agency is known as official book. मीन्स के ऑफिशियल बुक एक लीगल बुक काइंड होती है, टाइप होती है कि जो अकॉर्डिंग टू कुछ स्टैंडर्ड्स होती हैं किसी भी बुक को पब्लिश करने के, जो हमारे अंडर ऑफिशियल बुक्स उसको बोलते हैं। आपको पता है कोई भी चीज़ लीगल होती है, इलीगल होती है। सिमिलरली कुछ बुक्स ऑफिशियल होती हैं, कुछ नॉन ऑफिशियल होती हैं। ऑफिशियल बुक्स में हम चेंज नहीं कर सकते ज़्यादा कि अपने अकॉर्डिंग के हम जब चाहें चेंज उसमें नहीं कर सकते। ये एक डिटेल बुक होती है, एक डिटेल प्रोसेस चल रहा होता है कि इसके अंडर ये हमने कंपाइल कर रहे होते हैं और उसको हम पब्लिश कर रहे होते हैं। हमारी गवर्नमेंट ने इसमें हमें अलाउ किया होता है। इंपॉर्टेंट ऑफिशियल बुक्स में हमारे पास आ रहा है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, इंटरनेशनल फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट नेशनल फार्मूलेरी एंड ब्रिटिश नेशनल फार्मूलेरी। मींस के हमारी ये कुछ बुक्स हैं। अब उनके नेम्स इस तरह दिए गए हैं, हम स्टडी करेंगे कि उनको इस तरह नेम क्यों किया गया है, कि आप उसको क्यों स्पेसिफिकली यूनाइटेड स्टेट या ब्रिटिश फार्माकोपिया या नेशनल फार्मूलेरी कह सकते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ फार्माकोपिया। अब फार्माकोपिया भी फार्मेसी की फील्ड है। अब एक बुक का नाम है, इसे हम फार्माकोपिया ही क्यों कहते हैं। Basically, an official publication containing a list of medical drugs with the direction of their use. ये एक ऑफिशियल पब्लिकेशन है बुक्स की, जिसमें कह लें कि अकॉर्डिंग टू डिजीज़ या कोई भी ड्रग है उसका क्या उसका यूज़ क्या है, किस तरह उसकी डायरेक्शंस दी गई हैं कि आपने इसका इस्तेमाल इस तरह करना है। कंप्लीट स्टडी होती है। लिस्ट ऑफ मेडिकल ड्रग्स जो हमारी मेडिकल फील्ड में यूज़ हो रही होती है, हमारे डिफरेंट डिजीज़ में यूज़ हो रही होती है, वो हमारी फार्माकोपिया में आता है। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज़ फार्मूलेरी। List of medicine contain a lot of collection of formulas for compounding and testing of medicines. अब फार्मूलेरी बेसिकली निकला ही फार्मूलाज से है। मींस कि हमारे पास कोई भी ड्रग है, कोई भी मेडिसिन है, कोई भी कंपाउंड है, उनमें कह लें कि फार्मूला दिया हो रहता है कि आपने किस तरह किसी हम कोई मेडिसिन बना रही होती है, एक हमारे पास प्रॉपर एक उसका प्रोसेस होता है कि आपने उसको इस तरह मैन्युफैक्चर करना है। तो फार्मूलेरी में फार्मूलाज होते हैं कि आपने उसको किस तरह करना होता है। नेक्स्ट हम करेंगे इसकी डिटेल स्टडी के। अब आप देखते हैं कि नॉन ऑफिशियल बुक्स डिटेल स्टडी में भी आपको बताती हूँ। पहले हम ज़रा इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दें कि ऑफिशियल होता है क्या है और नॉन ऑफिशियल क्या होता है। अब देखिए वो वाली बुक्स थी कि जो नॉन ऑफिशियल होती है ना, वो रिटन भी होती है, कंपाइल भी होती है, पब्लिश भी होती है। ये तो सेम प्रोसेस हो गया। लेकिन इसमें होता क्या है कि देयर इज़ नो रोल ऑफ एनी गवर्नमेंट एजेंसी। मीन्स के इधर कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है, कोई रूल्स नहीं है कि कोई गवर्नमेंट किस तरह हमें अलाउ कर रही है, किस तरह अलाउ नहीं कर रही। अब एग्जांपल्स में क्या आ रहा है, हमारे पास आ रही है रेमिंगटन फार्मास्यूटिकल्स। रेमिंगटन एक साइंटिस्ट है जिसने इसको डिस्कवर किया था या इसने इसको कंपाइल किया था। अब हम डिटेल्स करते हैं कि हमारी ऑफिशियल बुक्स में कौन कौन सी आ रही है। फर्स्ट वन इज़ यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। इट इज़ ऑफिशियल बुक, लीडिंग बुक एंड इम्पॉर्टेंट फार्माकोपिया ऑफ द वर्ल्ड। मीन्स के देखें फार्मास्यूटिकल्स में आप जब लाइब्रेरीज़ में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, फार्माकोपिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। कि आपने कुछ भी देखना है, आपको मैंने पहले ही बताया कि स्टैंडर्डाइज्ड बुक है, तो आप इसे खोल के वो देखते हैं कि इसमें ये प्रोसेस है, इसमें ये फार्मूला है, इसमें ये ड्रग है। तो आपने कि वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रहा है एंड स्टिल इट इज़ इन यूज़। It was firstly compiled, written and published under the supervision of government agency of US, means कि यूनाइटेड स्टेट। अब यूनाइटेड स्टेट वाले कह लें किसी साइंटिस्ट ने इस बुक को कंपाइल किया था। डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसके ऊपर वर्कआउट किया होगा ना, तो वो यूनाइटेड स्टेट से बिलोंग करते थे, तभी इसका नाम यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया रख दिया गया। अब इसका हम देखते क्या हैं, देखिए हर बुक की कुछ खासियत होती है, आप उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, किसी खास पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब इसको आप कर रहे होते हैं, इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ। मीन्स के किसी भी मेडिसिन की, किसी भी ड्रग की क्या स्ट्रेंथ है, वो आप इसमें देखते हैं, फार्माकोपिया में देखते हैं अपने।
आप देखते हैं कि क्वांटिटी के उसकी क्वांटिटी कितनी यूज़ करनी है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी प्योरिटी क्या है, एंड लेबलिंग ऑफ ड्रग, ये सारा हमने अगर कुछ स्टडी करना हो तो देखना हो तो हम अपने यूनाइटेड मतलब कि हम अपने US फार्माकोपिया निकालते हैं, उसमें हम कंप्लीट स्टडी करते हैं। सिमिलरली हमारे पास जो नेक्स्ट बुक आ रही है वो ब्रिटिश फार्माकोपिया, जैसे US फार्माकोपिया था, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया था, वो यूनाइटेड स्टेट के लोगों ने डिस्कवर की थी, ठीक है। दैट्स वाई इट वाज नेम्ड एज यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। एंड सेकंड इज ब्रिटिश फार्माकोपिया, ही वाज नेम्ड एज ब्रिटिश फार्माकोपिया abundantly used because of their up to date monographs, कि बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है। क्यों? क्योंकि कह लें कि इसमें मोनोग्राफ्स का बताया हुआ है। अब हम बढ़ेंगे कि मोनोग्राफ्स क्या होते हैं। ये आप देखें स्टार्ट में मोनोग्राफ्स का बताया हुआ है। स्पेशलिस्ट वर्क ऑफ राइटिंग ऑन अ सिंगल सब्जेक्ट यूजली बाय अ सिंगल ऑथर। मीन्स के मोनोग्राफ होता है कि एक कोई सिंपल सा सब्जेक्ट किसी एक साइंटिस्ट ने लिखा है और एक ख़ास टॉपिक या एक ख़ास सब्जेक्ट पे कंपाइल किया हुआ है, उसको बोलते हैं फार्माकोपिया। द बुक कंटेनिंग फॉलोइंग ड्रग्स। अब बुक्स में फॉलोइंग ड्रग्स हैं लाइक मोनोग्राफ ऑफ ड्रग्स। इस बुक में मोनोग्राफ्स दिए हुए हैं। QC क्वालिटी कंट्रोल, QA क्वालिटी एश्योरेंस। मीन्स के किसी भी चीज़ की क्वालिटी देखनी है आपने अपने ड्रग की, और क्वालिटी एश्योरेंस आपने श्योर रहना है कि वो चीज़ क्वालिटी वाइज इज़ वेरी गुड। तो आप देखते हैं अंडर ब्रिटिश फार्माकोपिया। ब्रिटिश फार्माकोपिया की बुक खोलते हैं, आप देखते हैं कि इसकी इस ड्रग की ये है, इसकी इस ड्रग की ये है, अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। अब QC फिर आ गया। अब QC क्या है जी? QC क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। मीन्स कि आपने टेस्ट करने हैं। आप QC हमारा एक सब्जेक्ट है क्वालिटी कंट्रोल का प्रॉपर फार्मेसी में, जो फार्मासिस्ट इन डिटेल पढ़ते हैं। डिफरेंट टेस्ट होते हैं कि आपने इंजेक्शंस के लिए ये टेस्ट करने हैं, टैबलेट्स के लिए ये टेस्ट करने हैं, सिरप्स के लिए ये टेस्ट करने, सब कुछ हमारा आता है QC में। एंड आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिटिकल टेस्ट ऑफ ड्रग्स, ये भी हम इसी में हम ब्रिटिश फार्माकोपिया में देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है इंटरनेशनल फार्माकोपिया। दीज आर रिटन, compiled and published by WHO. And now we will discuss what is WHO. World Health Organization. World Health Organization is a specialized agency of the United Nations that is concerned with international public health. मीन्स कि ये कह लें कि एक ऐसी एजेंसी है जो कि हमारी इंटरनेशनली पब्लिक हेल्थ से कनेक्टेड है, कंसर्न है कि हमारी पब्लिक हेल्थ क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें इंटरनेशनल से आप वर्ल्ड ही शो करा रहा है कि इंटरनेशनली हमें हेल्प कर रही है जो भी है। अब IP कंटेन्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। IP स्टैंड फॉर इंटरनेशनल फार्माकोपिया। अब इसके अंदर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है? अब मैंने लिखा हुआ है फार्म, इट मीन्स दैट फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स। मीन्स कि हम इसमें डिफरेंट टेक्निक्स हैं, हमने किस तरह किसी भी ड्रग को डेवलप करना है। लाइक अब देखते हैं हमारे पास ड्रग के सोर्सेज होते हैं, वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में वो डिस्कस करेंगे कि ड्रग्स के कौन कौन से सोर्सेज हैं। तो इस बुक में बताया हुआ है आपने कहाँ से कैसे ड्रग ले सकते हैं। लाइक अब एनिमल सोर्स होते हैं, माइक्रोबियल सोर्स हैं, प्लांट सोर्स हैं। ड्रग फॉर्मुलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग, controlling the quality of medicines. United States National Formulary. These are written, compiled and published under the supervision of American Pharmaceutical Association. But in 1974, the right of United States National Formulary, UNF, stand for United States National Formulary, ये वाला, was given to the United States Pharmaceutical Convention. अब इसमें इंफॉर्मेशन क्या है? इसमें है कि स्टैंडर्ड्स बताए हुए हैं किसी भी मेडिसिन के क्या हैं। इसमें डोजेज फॉर्म बताया है, लाइक इट्स टैबलेट्स, इट्स कैप्सूल्स, इट्स सिरप्स। इसमें ड्रग सब्सटेंसेस का बताया हुआ है, उसमें एक्सिपिएंट्स का बताया हुआ है। एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं? बेसिकली देखिए, आप कोई ड्रग बना रहे होते हैं, कोई भी मेडिसिन बना रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा कि एक्सिपिएंट्स आप किसी से भी एक ड्रग से, आप पैराडोल देखते हैं, उसमें पैरासीटामोल हमारी मेन ड्रग है, तो आप खाली पैरासीटामोल से तो वो नहीं ना मेडिसिन बनी हुई, उसमें डिफरेंट हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, हमारे एक्सिपिएंट्स हैं, उसमें कलरिंग एजेंट्स हैं, उसमें लिक्विड यूज़ किया हुआ है, वो ऑल कम्स अंडर एक्सिपिएंट्स। कुछ माइक्रोबियल एंटी माइक्रोबियल भी यूज़ करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना करें, ये सारे हमारे एक्सिपिएंट्स में आते हैं।
एंड मेडिकल डिवाइसेस एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स। मेडिकल डिवाइसेस में क्या क्या आते हैं कि आपने बीपी ऑपरेटर्स देखा होगा, आपने ग्लूकोमीटर देखा होगा। सिमिलरली डिफरेंट मेडिकल हमारे जो कह लें डिवाइसेस हैं वो हमारे व्हीलचेयर वगैरह वो इसी के अंडर आते हैं। डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं। हमारा नेक्स्ट जो बुक है वो है ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी। नेशनल फार्मूलरी ऑफ मेडिसिन दैट आर बीइंग यूज्ड इन द नेशनल किंगडम, यूज्ड एज अ टेक्स्ट बुक। मतलब कि जो हमारी ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी है कह लें फॉरेन कंट्री या ब्रिटिश कंट्री में एज अ रजिस्ट्रेशन, हमें रजिस्टर होने के लिए हम अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं ना, तो वो हम कह रहे हैं कि टेक्स्ट बुक के तौर पर भी BNF यूज़ कर रहे होते हैं। BNF इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। अभी आपको तो हम सिर्फ डिटेल बता रहे हैं, लेकिन फार्मेसी में इसकी कंप्लीट स्टडी है कि अगर आपने ब्रिटिश में जाकर, आपने UAE में जाके, कहीं भी UK में जाकर रजिस्टर होना है तो इट इज़ यूज एज टेक्स्ट बुक। The book containing following information: detailed knowledge regarding the clinical and pharmacological aspects of medicines, detailed note on prescription policy, knowledge regarding the refilling of patient policy। मीन्स कि हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन की एक पॉलिसी होती है, उसमें भी डिटेल नोट किया आपने किस तरह प्रिस्क्राइब करना है, क्या उसकी सारी स्टडीज़ हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं प्रिस्क्रिप्शन में। एंड नॉलेज रिगार्डिंग रिफिलिंग अ पेशेंट पॉलिसी, मीन्स कि पेशेंट की पॉलिसी, पेशेंट की प्रोफाइल होती है ना, आपने क्या उनकी पॉलिसी है, सब कुछ आपने फॉलो करना होता है। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि नॉन ऑफिशियल बुक्स कौन सी होती हैं। दीज आर दैट काइंड ऑफ बुक्स विच आर रिटन, कंपाइल्ड एंड पब्लिश लोकली। क्या आप इसको पब्लिश करते हैं, कंपाइल करते हैं, बट इट्स नॉट अंडर द सुपरविजन ऑफ एनी गवर्नमेंट एजेंसी, आप इसको लोकली करते हैं। अब हम कुछ नॉन ऑफिशियल बुक्स भी स्टडी करते हैं। Remington Pharmaceutical Sciences contains a detailed knowledge of regarding all aspects of pharmacy। रिमिंगटन बुक है एंड अप्लाइड एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, ये भी एक बुक है, आपको लोकली मिल जाएगी। जो बाकी हमने ऑफिशियल पढ़ा है वो लाइब्रेरीज़ में बड़ी होती है, उनके वॉल्यूम्स होते हैं। ये कह लें कि इसका 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम मैक्सिमम होता है। अप्लाइड एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में कंटेन द डिटेल नॉलेज रिगार्डिंग ड्रग्स एंड एक्शंस ऑन द ह्यूमंस, कि हमारी ड्रग की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है और इसका क्या इस्पेक्ट, क्या क्या ह्यूमन पे क्या अफेक्ट आता है, वो हम इसी में देखते हैं कि हमारी अप्लाइड एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी है। लेकिन फार्माकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं ड्रग को अकॉर्डिंग टू डिजीज़। तो अप्लाइड एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी इज़ अ लोकल नॉन ऑफिशियल बुक। ट्यूटोरियल फार्मेसी कंटेन्स अ डिटेल नॉलेज रिगार्डिंग द फिज़िकल फार्मेसी। हमारी फ़िज़िकल फार्मेसी में जो हम फार्मास्यूटिक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, हमारी एक बुक दी हुई है ट्यूटोरियल फार्मेसी, वो सारा इसी के अंडर आ रहा होता है। ये कुछ बुक्स हैं जो हमने कंप्लीट स्टडी करनी है और हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल होती हैं। आपकी डिस्टिंक्शन आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, तो इसकी डिटेल स्टडी कर ली थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना फर्दर फार्मास्यूटिक्स के बारे में या जो बाकी चीज़ें हमारी हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते जाएंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह।